ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ऑल वी हैव इज ये लेट्स से क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी हमने कल आंसर कर दिए थे सभी। एंड आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज द न्यू पॉइंट, एंड दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग स्पेरिकल मिरर्स थ्रू। तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्या रहता है और सब कुछ। तो देखो, जो इमेजेस हैं, आपको सपोज जिस प्रकार की इमेजेस बनेंगी, तो कुछ चीजें हैं कि जो आपको पहले पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस। एंड देन वी विल डिस्कस उसके सपोज जो इमेज फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन को और एक वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं? दीज इमेजेस हम लोग किस तरह से इमेज को तैयार कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रेज। रेज के थ्रू तैयार कर रहे हैं, मतलब लाइट के जो रेज होते हैं, रेज के थ्रू हम लोग इमेज को हमारे तैयार कर रहे हैं। इसलिए इस डायग्राम को क्या बोला जाता है? रे डायग्राम भी बोला जाता है। The image is created with the help of rays, and hence it's called as ray diagram. Ray diagram इसलिए उसको बोलते हैं। Now there are certain properties which you should know, and then we'll discuss the rest of the things. चलिए, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल के साथ आपको फर्क पता होना चाहिए। तो रियल इमेज मतलब क्या होती है? ऐसी इमेज की जो आप स्क्रीन पे ले सकते हो, आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो। वर्चुअल इमेज वो होती है कि जो आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, नाइदर ऑन अ पेज, नाइदर ऑन अ लेट्स से अ पीस ऑफ क्लॉथ वगैरह, किसी पे भी ले नहीं सकते। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल। नाउ देयर इज अनदर वर्ड, एंड दैट इज इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे इमेज उल्टी नहीं हुई है, सीधी ही है, मतलब टॉप टॉप ही रह गया, टॉप टॉप ही रह गया, और बॉटम बॉटम ही रहा। टॉप टॉप रह गया, बॉटम बॉटम रहा। ये हमारा पिछला नॉलेज है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? टॉप बॉटम बन जाता है और बॉटम टॉप बन जाता है, मतलब इसमें इमेज उल्टी हो जाती है। टॉप क्या हो जाता है? बॉटम हो जाता है, और बॉटम क्या हो जाता है? बॉटम टॉप हो जाता है। ये हमने पिछले इसमें देखा था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखो कि इसमें कि देर आर, ये आपको एक शॉर्टकट ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। द वर्ड इज वेरी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी। अब वेरी मतलब क्या है? वी मतलब होता है वर्चुअल। वी मतलब क्या होता है? वर्चुअल। ई मतलब क्या होता है? इरेक्ट। आर मतलब क्या होता है? रियल। और आई मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। तो वेरी वाला लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। वेरी क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि आपका जब भी वर्चुअल इमेज बनता है, जब भी आपका वर्चुअल इमेज बनता है, तो उसके साथ इमेज का दूसरा टाइप कौन सा होता है? इरेक्ट। मतलब जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, दैट वर्चुअल इमेज विल ऑलवेज बी इरेक्ट, विल ऑलवेज बी इरेक्ट। ये आपको आगे जाके भी पता चलेगा, लेकिन ये जनरल प्रिंसिपल, ये लॉजिक ध्यान में रखो। वो आपको रे डायग्राम्स में और पता चलेगा कि भाई वर्चुअल इमेज इरेक्ट कैसे हो सकती है। लेकिन आपको खाली फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। एंड व्हाट अबाउट रियल? रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड साथ में होता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि वर्चुअल इरेक्ट रहता है साथ में, और रियल इन्वर्टेड साथ में होता है हमेशा। दीज आर टू थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। अभी हम लोग साइज की बात करते हैं। साइज की, इमेज का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो इमेज साइज आप 3 शब्दों में लिख सकते हो। इमेज की जो साइज है ना, आप 3 शब्दों में लिख सकते हो। यू कैन कॉल इट सपोज स्मॉल साइज, सेम साइज, लार्ज साइज। ठीक है, आप ये 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जगह पे देर आर 3 अनदर वर्ड्स विच यू कैन यूज। सेम साइज, स्मॉल को आप वर्ड यूज कर सकते हो डिमिनिश्ड। देर इज अनदर वर्ड फॉर स्मॉल एंड दैट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड भी आप यूज कर सकते हो। एंड लार्ज की जगह पे देर इज अनदर वर्ड जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इमेज। राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्मॉल, सेम एंड लार्ज इमेज आपको मिलेगी, एंड उसके साथ सपोज लेट अस से यू कैन गेट डिमिनिश्ड, सेम एंड एनलार्ज इमेज।
तो आपको ये सिनोनिम वर्ड आप यूज कर सकते हो, स्मॉल की जगह पे डिमिनिश्ड या फिर लार्ज की जगह पे एनलार्ज्ड, आपके ऊपर है आप उसको कैसे लिखना चाहते हो, राइट। सो एक तो स्मॉल सेम लार्ज लिखो, नहीं तो डिमिनिश सेम एनलार्ज लिखो, आपके ऊपर है इमेज की साइज। अब बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर ये टेबल की। सबसे पहला, ये टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम इफ यू आर आस्किंग मी, ये टेबल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर आपको ये कैसे ध्यान में रखना है, पहले टेबल देखो किस चीज के बारे में है। दिस टेबल इज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है उसके बारे में यह टेबल है। एंड उसके अंदर पहले ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, फिर इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज एंड देन नेचर ऑफ इमेज। मतलब पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई पोजीशन क्या है आपके ऑब्जेक्ट की, फिर इमेज की पोजीशन क्या है, फिर साइज ऑफ द इमेज क्या है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है। तो हम लोग ये टेबल पूरा बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए वी विल बी सीइंग दीज स्पेशल रेस। स्पेशल रेस, अभी पहली चीज देखो, अगर आपको ये पता करना है कि कोई इंसिडेंट रे कहां पर गई, जैसे कि मान लो दिस वाज द इंसिडेंट रे, ये ऐसी, और मुझे मालूम करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जा रही है, तो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 90 डिग्री निकालना पड़ेगा, नॉर्मल, मुझे नॉर्मल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मुझे प्रोट्रैक्टर से ये एंगल गिनना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर मैं उसी एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूंगा, और फिर जाके मुझे पता चलेगा कि वो रे कहां से कहां जा रही है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल टू आर रहता। मतलब कितना टीडियस प्रोसेस है, तुम देखो ना। अभी मतलब मुझे एक रे को फाइंड आउट करने के लिए मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, पहले रे लो, फिर बाद में उसका नॉर्मल खींचो, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, फिर उसका एंगल खींचो, एंगल आर नाम का, और फिर उसको कंटिन्यू करो। सो दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि हर बार एंगल आई निकालना, प्रोटेक्टर रखना, नॉर्मल निकालना, फिर आर निकालना, काफी टीडियस प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स। अब स्टैंडर्ड रूल क्या होता है, देखो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको लैब में ये की गई हैं और आपको स्टैंडर्ड रूल दिया गया है, क्योंकि प्रोटेक्टर से काफी समय लग रहा है। तो हमने क्या किया है, कुछ स्पेशल रेस बनाई है, कुछ स्पेशल रेस। अब उसमें का जो पहला सबसे स्पेशल रे है वो है, अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे है, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। मान लो ये आपका मिरर है, राइट, आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आपका जो इंसिडेंट रे है वो ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल है। फॉर एग्जांपल आपका जो इंसिडेंट रे है वो किसको पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस में से जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किस में से जाता है, फोकस में से जाता है। ये स्टैंडर्ड रूल है, ये स्टैंडर्ड रूल है। मतलब आपको कैसा है ना, आपको प्रोटेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, आप डायरेक्टली इंसिडेंट रे पैरेलल निकाल सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस को, और फिर डायरेक्टली एक लाइन खींच लो फोकस में से, सो इजी। मतलब यू डोंट रिक्वायर योर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं, नॉर्मल निकालने की जरूरत नहीं, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली निकलता है। हालांकि उन्होंने जो बुक की डायग्राम है उसमें आई और आर निकाला है, बट दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आप डायरेक्टली फोकस में से डाल सकते हो। इन द सेम वे, इन द सेम वे हमारे इसके मिरर को लेते हैं, ये कॉनकेव हो गया। लेट अस टॉक अबाउट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इफ देयर इज एनी रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन की बात कहां से जानी चाहिए, फोकस में से। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकस कहां होता है, कॉन्वेक्स का फोकस होता है पीछे, एग्रीड, पीछे रहता है, इसमें सामने रहता है, इसमें पीछे रहता है कॉन्वेक्स में। नाउ इशू इज, पीछे से तो कोटिंग है, पीछे से कोटिंग है, वहां से जाएंगे कैसे। तो वो रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है, वो रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है कि आप अगर उसको पीछे अगर उसको ज्वाइन करो तो आपको पता चलेगा वो किसको ज्वाइन हो रहा है, फोकस को ज्वाइन हो रहा है। मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आई कॉन्वेक्स में, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि उसको अगर पीछे हम लोग ज्वाइन करें तो किसको ज्वाइन होता है, वो फोकस को ज्वाइन करता है, इन दिस वे। मतलब कॉनकेव के अंदर में भी फोकस में से जा रहा है जो सामने है, और कॉन्वेक्स में फोकस में से ही जा रहा है लेकिन जो पीछे है, टेक्निकली वो पूरा जा नहीं रहा, बट यू हैव टू कनेक्ट इट, दैट्स व्हाई मैंने उसको डॉटेड लाइन से बताया। मतलब यहां पर सिर्फ एक चीज समझने जैसी है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे है,
तो रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाती है? रिफ्लेक्शन के बाद वो जाती है फोकस में से, राइट? वो डिपेंड करेगा कि सामने वाले फोकस में से कि पीछे वाले। सामने वाला मतलब वो कॉनकेव रहेगा, पीछे मतलब कॉन्वेक्स रहेगा। ये हो गया पहला। अब तुम मुझे रिवर्स लॉजिक बताओ, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को और फोकस में से जाती है, लेकिन अगर कोई रे फोकस में से ही आ रही है, अगर कोई रे फोकस में से ही आ रही है, तो क्या लगता है किस में से जाएगी? उल्टा हो रहा है। सपोज मान लो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को और फोकस में से गई, अब फोकस में से आ रही है तो क्या होगा? इन द चैट बॉक्स यू कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस। अ वेरी सिंपल लॉजिक। पैरेलल अगर है तो फोकस में से जा रही है, लेकिन अगर फोकस में से ही आ रही है, ऐसा अगर पाथ है उसका, और यहां पर फोकस में से जा रही है, लेकिन कुछ फोकस में से ही आ रही है, तो क्या होगा? उल्टा जाएगा, राइट? अगर मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू टू रिवर्स ट्रैक इट, पीछे जाने के लिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ। जो फोकस में से आ रही है ऑब्वियसली इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कितना सिंपल है। मतलब दो तो हमारे पक्के हो गए। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो फोकस में से जाती है, अगर फोकस में से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। चलो उसके डायग्राम्स देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, ये कॉनकेव है, इसमें से अगर फोकस में से तुम्हारी लाइट जा रही है, फोकस में से, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी? आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारा, उसी को पैरेलल जा रही है। वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर दिस देयर इज सेकंड वन। अगर ये कॉन्वेक्स के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब एक ऐसी रे कि जिसको हमने अगर पीछे एक्सटेंड किया तो वो फोकस में से जाने की कोशिश कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएगी वो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला लॉजिक। मतलब अब सबसे पहला बच्चों के दिमाग में ये क्या लॉजिक रहता है कि भाई ऐसा ही होता क्यों है, लाइक व्हाई दिस हैपेंस, पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है। तुम एक चीज समझ के ले लो, इसके पीछे देयर इज नो लॉजिक एज सच। ये लैब में किए गए हैं और आपको खाली ये प्रूफ दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है क्या यही रेज यूज करना जरूरी है? नहीं, यू कैन टेक एनी रे। लेकिन रे का मैंने प्रॉब्लम बताया ना तुमको, तुमको हर बार वो नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर एंगल निकालना पड़ेगा, फिर एंगल ऑफ आई निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। बहुत ही लंबी प्रोसेस है। उसकी जगह पे आप ये यूज कर लो स्पेशल रेज, कम समय में आपकी रे डायग्राम बन जाएगी। ना प्रोटेक्टर की जरूरत, ना नॉर्मल की जरूरत। तो दीज आर स्टैंडर्ड रूल्स की जो आपको याद रखने की, जो लैब में किए गए हैं और आपके बुक में दिए गए हैं। चलिए अब एक थर्ड रे देखते हैं। थर्ड थर्ड स्पेशल रे। अब ये थर्ड रे में कैसा है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर जाती है, तो एक चीज ध्यान में रखना है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ में वापस चली जाती है। मतलब वो आती है और रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से फिर से पीछे चली जाती है। मतलब बेसिकली रिट्रेस करती है वो अपने पाथ को। क्या करती है? रिट्रेस करती है। मतलब जिस पाथ से आई थी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चले जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर तुम बात कर रहे हो तो कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में कैसे होता है? कॉन्वेक्स का भी सेम लॉजिक। अगर तुम पीछे कनेक्ट करो कॉन्वेक्स में, विच इज अपियरिंग टू गो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगा वो? सेम पाथ, रिट्रेस। रिट्रेस। चलिए तो तीन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो किस में से जाती है? फोकस में से, रिफ्लेक्शन के बाद। अगर कोई फोकस में से ही आ रहा है, अगर कोई लाइट रे फोकस में से ही आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा वाला हमने देखा, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रहा है, सी में से, तो उसमें क्या होता है? रिट्रेस होता है, वही पाथ रिट्रेस होता है। मतलब पीछे पीछे साइड में वही उसी पाथ से चली जाती है। सो दीज आर द थ्री, दीज आर द थ्री। लेकिन बुक में एक चौथा भी दिया है, बुक में एक चौथा भी दिया है। अब ये चौथा किस लिए है? कैसा हो जाता है, समटाइम्स इट माइट बी रिक्वायर्ड कि ये स्पेशल रेस काम में ना आए। मतलब आप डायग्राम निकाल रहे हो लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ नाइदर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नाइदर यू कैन टेक इट फ्रॉम फोकस, नाइदर यू कैन टेक इट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये तीनों कंडीशंस आप नहीं बना पा रहे आपके डायग्राम में, इट माइट हैपन। तो उस वक्त क्या करना है आपको? उस वक्त आपको ये वाला यूज करना है, जो पहला वाला मेथड है ना, लंबा वाला। आप पहले कोई भी एक रे निकालो, किधर भी कोई भी एंगल पे, डजेंट मैटर। उसके बाद आप वहां पे नॉर्मल निकाल लो, फिर तुम एंगल आई गिनो। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रहता, उतने ही एंगल पे दूसरी लाइन खींचो, एंगल आर, और लाइन को ज्वाइन करो, हो गया।
तो ये लंबी वाली प्रोसेस है जो हम लोग जब से डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट लंबी वाली प्रोसेस यू कैन ऑल्सो यूज, बट दिस हैज टू बी यूज्ड ओनली इफ, अगर आपके पहले 3 काम नहीं कर रहे हो तो, इफ प्रीवियस 3 आर नॉट वर्किंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। दिस डजंट हैपन कि भाई आपका 3 पहले के काम नहीं कर रहे हैं। फॉर योर सिलेबस दीज 3 आर मोर देन इंपॉर्टेंट। चौथा इज ऑप्शनल, मतलब रेगुलर मेथड, रेगुलर मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिसके अंदर आपको एंगल आए, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन सब निकालना पड़ता है। तो इसको यूज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, चौथा वाला 3 यूज कर लो आप। चलिए अभी जस्ट 1 मिनट, चलिए। ओके, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर के इमेजेस देखेंगे। चलो देख लो। सबसे पहला कंडीशन है, आपने ऑब्जेक्ट को सबसे दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे है। आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे रेस कैसे आते हैं? सब पैरेलल आते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो भाई, ये मैंने पहला रे ले लिया, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे हिसाब से जब कोई भी रे, सपोज लेट से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? हमारे हिसाब से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस में से जाती है, राइट? तो मैंने पहली रे निकाल ली वहां से और ये फोकस में से डाल दी, राइट? फोकस में से गई। और एक रे लूंगा मैं, और एक, क्योंकि कैसा है ना, 2 पॉइंट्स तो मिनिमम लगेंगे तुमको। तुमने, आई होप तुम्हारा ये वाला पार्ट शुरू हो गया होगा मैथ्स में, जिसमें तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस होते हैं, सपोज सपोज लेट अस से 7। तो आप एक डब्बा बनाते हो ग्राफ के लिए, मिनिमम 2 वैल्यूज लगती है ना, मिनिमम 2 वैल्यूज, तुम 3 भी निकाल सकते हो फॉर अ लाइन, लेकिन मिनिमम 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। इन द सेम वे आपको मिनिमम 2 रे चाहिए, 2 के एक्स्ट्रा भी तुम बना सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं दूसरी निकाल रहा हूं अभी, कहां से? नीचे से, ये वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगा? फोकस में से, इट विल गो थ्रू फोकस, वेरी सिंपल। तो ये रहा आपका वो पॉइंट, फोकस में से गया। तो ये जो पॉइंट बन रहा है वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। और ये क्या बन रहा है? ये इमेज बन रही है आपकी। क्या बन रही है? इमेज बन रही है आपकी, दैट्स योर इमेज। लेकिन इमेज तो काफी छोटी बन रही है, राइट? पॉइंट साइज छोटा बन रहा है, एकदम एकदम पॉइंट साइज। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये इमेज डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। लेकिन तुमको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही छोटी है वो? तो हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, क्योंकि छोटे से भी छोटा है ना, ये तो बहुत ही छोटा है। ओके, तो हाईली डिमिनिश्ड। एंड ये रियल है कि सपोज लेट अस से वर्चुअल है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये रे खुद से बन रही है ना, तुमने कुछ नहीं किया, वहां पे रे खुद से आ रहे हैं और मिक्सअप हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रे खुद से आई, खुद से मिक्सअप हुई। तो इन दैट वे अगर वहां पर कुछ ये होता, आपका कुछ पर्दा होता, कुछ होता, तो इमेज उसके ऊपर बनती, क्योंकि रेज खुद से मिल रहे हैं, तुम नहीं बना रहे हो। रेज अपने आप आए, टकराए, वहां पे इमेज बनी। तो टेक्निकली यहाँ पर आपने अगर कुछ पेज रखा, कोई पर्दा रखा, तो आपका इमेज वहां पे जरूर बनेगा उसके ऊपर। मतलब आपको खाली क्या करना है, रेज बन रही है, आपको खाली वहां पे एक पर्दा रख देना सामने, दैट्स इट। तो ये इमेज टाइप क्या हो गया फिर, अगर पर्दे के ऊपर इमेज बना पा रहे हैं, दिस इज रियल इमेज, राइट? रियल इमेज। लेकिन हमने अभी याद रखा हुआ है, रियल के साथ हमेशा कौन होता है? VERI, वेरी, राइट? रियल के साथ हमेशा कौन होता है? इन्वर्टेड। तो रियल एंड इमेज का टाइप क्या है? इन्वर्टेड ऑल्सो, इन्वर्टेड, राइट? हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो, तो आपका इमेज कैसा बन रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड। चेक कर लो आपके टेबल के हिसाब से वेदर इट इज रियली ट्रू। देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए तो हाईली डिमिनिश्ड है, जिसको पॉइंट साइज बोल सकते हैं हम लोग, एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वही है, मतलब जो अभी हमने प्रूव किया वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी है। एंड व्हाट इज दिस? वो इमेज कहाँ बन रही है वो बोल रहे हैं, इमेज फोकस पे बन रही है, ऐसा बोल रहे हैं। इज इट ट्रू कि आपकी इमेज फोकस पे बन रही है? यस, इट इज ट्रू, इट्स ट्रू। ऐसे रेस का इस्तेमाल करना। चलो सेकंड रे का इस्तेमाल करके देखते हैं। अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है?
मैं दो रेज ले रहा हूं, एक ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगा, इट विल गो थ्रू फोकस, फोकस में से जाएगा, राइट, ये गया। अब मैं एक दूसरी रे ले रहा हूं, कौन सी, सपोज लेट्स से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, ये वाली। तो तुमको तो पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर जाती है तो रिट्रेस होती है पाथ, रिट्रेस। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये एक पॉइंट मिल गया, कॉमन पॉइंट। तो ये मेरा इमेज हो गया। फिर देखो इसका बॉटम किधर होगा, इसका बॉटम वहीं पे होगा, उसी लाइन पे, ये पूरे लाइन पे उसका बॉटम है, लेकिन उसका टॉप कहां तैयार हो रहा है, यहां पर। तो इमेज कैसा रहेगा फिर, ऐसा रहेगा। मेन क्वेश्चन, क्या मुझे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये लेना जरूरी है? इट्स नॉट कंपलसरी। देखो आप एक काम कर सकते हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपने लिया, ये फोकस में से गया, राइट। आप दूसरी इमेज फोकस में से भी डाल सकते हो, दूसरी जो रे है ना आपकी, आप फोकस में से भी डाल सकते हो, यू कैन डू दैट, दैट वोंट बी एन इशू। फोकस में से डाला, आपके हिसाब से अगर कोई चीज फोकस में से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो निकालो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही। मतलब वही रेज जो उन्होंने निकाले हैं जरूरी नहीं है, तुमको जो तीन दिए है ना, तुम तीन में के कोई भी यूज कर सकते हो, तो तुम तीनों के तीनों इस्तेमाल कर सकते हो, तुम दो इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ लेकिन मिनिमम टू है। हाँ? वो जो आपको तीन रेज दिए हुए हैं ना स्पेशल, उसमें से एटलीस्ट मिनिमम टू चाहिए, मिनिमम दो, मिनिमम दो के बाद ही आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेगा ना टू मेक दैट इमेज। ओके, अब इमेज बताओ, इमेज का टाइप कैसा है ये? चलो, क्या ये इमेज उल्टी बन गई है, मतलब पहले ऐसी थी अभी ऐसी बन गई, मतलब इन्वर्टेड, राइट, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज पक्का इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ कौन सा वर्ड आता है, इन्वर्टेड के साथ वीई आ रहा है, इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन आता है, रियल, ऑब्वियसली दिस मस्ट बी रियल, रियल, क्योंकि वो खुद से बन रही है, अगर वहां पे पर्दा होता हमारा यहाँ पे किधर तो भी, तो वो इमेज पक्का बनती है उसके ऊपर, तो इन्वर्टेड है। साइज की बात करो, देखो साइज छोटी हो रही है आपकी, अब साइज देखो, पहले आपके ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा है, आपकी इमेज का साइज बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, इमेज इज स्मॉल, हो गया, वेरी सिंपल। सो लेट अस चेक हमने जो निकाला हुआ है सेकंड वाला, वो बराबर है क्या? बियॉन्ड सी, आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा हुआ था, आपकी छोटी इमेज बनी है डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कहां बन रही है पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी इमेज कहां बन रही है? हमारी इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, ये रहा सी, ये रहा एफ, और आपकी इमेज उनके दोनों के बीच में बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो उन्होंने जो पॉइंट लिखा है वो बराबर है क्या फिर? इमेज इज गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन एफ एंड सी, सही है, सही है। चलिए एक काम कर लेते हैं, सो तीसरी डायग्राम देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो आप? ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सी पे, किस पे रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, ये रहा सी, ये रहा सी, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, रखो। कौन सी रेज लेंगे आप? दो रे ले सकते हो, पहली कौन सी रे रहेगी, द रे विच इज पासिंग लेट्स से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहली रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से जाएगा, फोकस में से, फोकस में से जाएगा। और दूसरी रे, दूसरी हमारे पास दो ऑप्शंस है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तुम डाल सकते हो क्या? नहीं, वो तो उसके नीचे ही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, उसमें से वो डाल नहीं सकते, थर्ड वाली रे यूज नहीं कर सकते, फिर कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाली रे, फोकस में से डालो, फोकस में से। अगर आप फोकस में से डालोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया, एकदम आसान। मतलब आपके फोकस में से रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पॉइंट मिल गया, इमेज बना लो, बन गई आपकी इमेज। अब मेन क्वेश्चन, इमेज का साइज कैसा है? इमेज साइज तो सेम दिख रही है, तो सेम साइज, सेम साइज की इमेज है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? ये तो उल्टी हो गई है ना, पहले सीधी थी ऐसे, अब ऐसी हो गई है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन होता है, रियल, तो रियल भी होगी। और इमेज कहां बन रही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सी पे ही बन रही है, आपकी इमेज सी पे ही बन रही है, एट सी,
लेट अस चेक हमारे टेबल के हिसाब से। आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, इमेज भी सी पे बन रही है, हमारे हिसाब से साइज सेम है, सेम साइज बनी है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब सब कुछ मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, तीनों चीजें मैच हो रही है। चलिए 3 हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ वन। यहां पर ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। बाकी सेम नाटक। आपको क्या लेना है? पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से जाएगा? फोकस में से गया, फोकस में से। दूसरा, दूसरा आप फोकस में से डाल सकते हो, फोकस में से डाल सकते हो, या फिर यू कैन टेक फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है? आपका रिट्रेस होता है, ठीक है, दैट इज द पाथ यू कैन टेक। और यू कैन डू वन थिंग, आप यहां पर फोकस में से भी डाल सकते हैं, आप फोकस में से भी डाल सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने तुमको पहले से बता रहा हूं, तुम्हारे पास जो 3 रेज है उसमें से तुम कौन सी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। रिफ्लेक्शन के बाद कैसा जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, मतलब उससे भी पॉइंट मिलता ही मिलता है, तुम 3 में से किसी 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 भी 2 को इस्तेमाल करो, पॉइंट पक्का मिलेगा। ओके, तो आपका हो गया इमेज। मेन क्वेश्चन, क्या ये इमेज उल्टी है? यस, इन्वर्टेड है, राइट, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन आता है? रियल है। ओके, तो रियल भी है, रियल इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। साइज, साइज बड़ी दिख रही है, साइज देखो ना तुम, थोड़ी बड़ी लग रही है, ये छोटा है, उससे काफी लंबा लग रहा है वो। ओके, तो साइज इज लार्ज, ठीक है, मतलब लाइक एनलार्ज्ड साइज है। और कहाँ बन रही है इमेज? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड है ना, सी के भी बाजू में, लेट्स यू नो, बियॉन्ड सी। देख लेते हैं आपके टेबल के हिसाब से बराबर है क्या। ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ में रखते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनती है, सही है, वो तो बराबर है। बड़ी इमेज बनती है, हाँ हमने देखा बड़ी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड भी है, वो भी देखा। अभी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? एफ पे रखना है, चलो एफ पे रख देते हैं, उन्होंने जैसा बोल रहे हैं वैसे ही रखते हैं, एफ के ऊपर। चलो, एफ के ऊपर इमेज को रख दिया, ये रहा मेरा इमेज, एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, ठीक है। चलो, 2 रेज ले लो, एक पैरेलल ले लो प्रिंसिपल एक्सिस को, तो पैरेलल ले ली, किस में से जानी चाहिए? फोकस में से, राइट। और एक दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ले लो। ओके, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो रेज है ना वो एक दूसरे को पैरेलल जा रही है, मतलब पैरेलल रेज किस में रहती हैं? देखो, पैरेलल का एग्जांपल हमने सन केस में देखा है, सन, सन से जो रेज आती हैं सब कैसे रहते? पैरेलल रहते अपने को, राइट। मेन क्वेश्चन, इनका इमेज बनता कहाँ है सन के ऊपर? वो तो डिपेंड करता है ना, सन की जो इमेज है आपकी वो तो कहीं पे भी बन सकती है। मतलब मान लो ये मेरा सन है, ठीक है, नाउ इट माइट हैपन कि मेरी इमेज यहीं पर बन रही है, मान लो मेरे यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मेरी इमेज यहीं पे बन गई, मतलब सभी रेज आ गए यहीं पे टकरा गए, यहीं पे इमेज बना दी। बट इट ऑल्सो माइट हैपन कि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब लाइक यू नो, जो रुकावट है जो लाइट को रुका रही है, इट माइट बी एट लार्जर डिस्टेंस, तो मेरी इमेज यहां पर भी बन सकती है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्स्ट्रक्शन, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ रहा है उधर इमेज बनेगा, बट डेफिनेटली इमेज कहाँ बनेगी? एट अ लार्ज डिस्टेंस, एक लार्ज डिस्टेंस पे बनेगी। अब तुम सोचो, सूरज का एग्जाम्पल अगर वैसा है जिसमें पैरेलल रेस काफी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बना रही हैं और इमेज काफी बड़ी बनती है, इधर भी वैसा ही है ना, आपकी रेस पैरेलल है एक दूसरे को, ये जो रेज आपने निकाले एक दूसरे को पैरेलल है, तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। इमेज आपका कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। तो देख लो, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, एग्रीड। और जो भी इमेज बनेगी खुद से बनेगी, खुद से बनेगी, इसलिए आपका जो इमेज टाइप होगा वो कैसा रहेगा? रियल। इमेज टाइप कैसा होगा? रियल, क्योंकि खुद से बन रही है, रेज खुद से मिल रही हैं, इमेज बना रही हैं, इसलिए रियल रहेगा। और रियल के साथ हमेशा कौन होता है? इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा कौन रहता है? इन्वर्टेड। देखो, अब रही बात बड़ी रहेगी इमेज की छोटी रहेगी, ऑब्वियसली अगर तुम इतना दूर के ऊपर उसको रेस को लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मैग्नीफाई, बड़ा होगा इमेज, धुंधला लाइक यू नो बड़ा दिखेगा। तो लाइट का, आई डोंट नो वेदर यू आर डन दिस और नॉट,
तुम ना कभी टॉर्च को इस्तेमाल किया है ठीक से पता नहीं मुझे। जब तुम टॉर्च को इस्तेमाल करते हो ना, तो तुमको अगर तुम्हारे हाथ के ऊपर है कोई लाइट, तो वो ऐसा दिखता है, छोटा सा डॉट दिखता है। लेकिन तुमने अगर उसको दूर फोकस किया ना, मतलब आपके टॉर्च को, तो ऐसा बड़ा दिखता है, फेंट दिखता है, फेंट दिखता है। लेकिन हाँ, जरूर उसका उसका जो साइज है वो काफी बढ़ जाता है, मतलब आपके टोटल लाइट का, आपके इसमें से, टॉर्च में से। सो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। तो इमेज का टाइप कैसा बनेगा? एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन इसके एनलार्ज का प्रॉब्लम क्या है? धुंधली बनेगी, धुंधली, मतलब इट वुड नॉट बी अ क्लियर इमेज, नॉट क्लियर इमेज, ये उसका प्रॉब्लम है। एक क्लियर इमेज नहीं बन सकती वहां पे। अब बात करते हैं बिटवीन पी एंड एफ। अगर पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो रख दो पी एंड एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहला रे कौन सा लोगे तुम? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से? इन्होंने कैसा किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकाला है। ओके, ये वाला, तो वो तो रीट्रेस हो रहा है, राइट। अब तुम मुझे बताओ, इन्होंने चौथी रे को इस्तेमाल किया, राइट। मतलब इंसिडेंट रे निकाला, फिर रिफ्लेक्टेड रे निकाला, एंड सब कुछ नॉर्मल वगैरह निकाल के। इज इट द राइट वे टू डू? यहाँ पर हम लोग कुछ दूसरे स्टार्टिंग के तीन में से नहीं ले सकते थे? क्या लगता है चैट सेक्शन में, इफ यू कैन टेल मी वट एवर दे डिड, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से उन्होंने निकाला, दूसरी आई और आर में से कर रहे हैं ये वाली, उसकी जगह पे हम लोग सेकंड थर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? इज इट रियली कंपलसरी? क्या लगता है चैट सेक्शन में, बताओ। इज इट कंपलसरी कि हम लोग उसी में से निकालें? जैसा उन्होंने किया है, क्या हमको भी वैसा ही करना पड़ने वाला है? क्या लगता है? ओके, एक ही स्टूडेंट का आंसर है सिर्फ, बाकी के? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस और नो में खाली बोल दो। नो, ऑब्वियसली नो। कौन सी रे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से पैरेलल निकाल लो ना प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, तो किस में से जाएगी? फोकस में से, फोकस में से जाएगी ऐसे। ये दो रेज निकाल लो ना, आपको वो तीसरे रे की जरूरत नहीं है, इन्होंने जो निकाला ही है इसकी जरूरत नहीं है अपने को। ओके, इसको पीछे एक्सटेंड करो, इन दोनों लाइंस को पीछे एक्सटेंड करो। ओके, तो यहां पर आपकी इमेज बन रही है, यहां पर आपकी इमेज बन रही है। अभी प्रॉब्लम ये है, ये जो इमेज बन रही है ना, ये अपन ने बनाई है। अपन ने, मतलब ये रेज खुद से ज्वाइन हुए क्या? क्या ये रेज खुद से ऐसे मिले थे पीछे? नहीं, वो इसलिए पीछे मिले क्योंकि सामने कोई तो भी उसको देख रहा था, जैसे कि तुम आंखों से तुम उसको देख रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट वो रेज ऐसे लगा, आपके ब्रेन को लगा कि ऐसे पीछे एक्सटेंड हो रही है। अगर ऐसी कोई इमेज है कि जो आपके आंखों की वजह से बनती है, आपके ब्रेन की वजह से बनती है, मतलब खुद से नहीं मिलती, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं, एंड दैट इज दिस टाइप। मतलब आपका जो इमेज यहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है? आप खुद नहीं बना रहे हो, मतलब लाइक यू नो, खुद से नहीं बन रही है, आपको बनाना पड़ रहा है। मतलब आपके रेस को आपको पीछे खींचना पड़ रहा है उसको। दीज काइंड ऑफ इमेज टाइप्स आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेजेस। और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन आता है? इरेक्ट आता है, इरेक्ट आता है। वैसी भी ये इमेज इरेक्ट ही दिख रही है, सीधी खड़ी है, टॉप टॉप है, टॉप टॉप है, और बॉटम बॉटम है, मतलब उल्टी नहीं हुई है, इरेक्ट इमेज है। ऊपर से इमेज काफी बड़ी दिख रही है, तो मतलब एनलार्ज्ड इमेज है। ओके, तो एनलार्ज्ड इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और कहाँ पे बनी है इमेज? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है वो। ओके, सो बिहाइंड द मिरर। काइंडली प्लीज टेक आउट सम पेज, एक पेज निकालो, दैट वुड बी ग्रेट। एक पेज निकालो, और फिर हम लोग उसको याद करेंगे, ठीक है? एक पेज को निकाल लो खाली, जस्ट वन पेज। सबसे पहला आपने ये समझ के ले लो कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखना है, पहले वो समझ के ले लो। फिर बाद में याद करना इज वेरी सिंपल, याद करना इज वेरी 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 सिंपल। आपको खाली मतलब लाइक यू नो, वी विल जस्ट सी कि भाई कैसे करना है। सबसे पहला, सबसे पहला ये कॉलम कर लो, देखो पूरा रियल एंड इन्वर्टेड है।
पूरा पूरा का पूरा कॉलम ही रियल इन्वर्टेड है, सिर्फ एक इमेज में आपको वर्चुअल मिलता है, लास्ट वाले, मतलब ऑल आर रियल इन्वर्टेड, खाली लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है। तो ये तो ज्यादा हार्ड नहीं है याद करना, पूरे टेबल में रियल इन्वर्टेड लिखना है, सिर्फ लास्ट वाले में वर्चुअल इरेक्ट लिखना है, मतलब ये तो काफी सिंपल है। अब बात करते हैं इमेज साइज की, इमेज साइज की। तो यहां पर देखो, पहले छोटा, पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर सेम साइज का, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर बड़ा। ये एक समझ के ले लो। सबसे छोटा पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड सेम साइज एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज। इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस। सबसे पहला क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज। आपके पेज के ऊपर प्रैक्टिस करो, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज। उसके बाद एनलार्ज्ड, एनलार्ज, एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज, बड़ी इमेज से भी बड़ी इमेज कौन सी होती है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और लास्ट वाला सिर्फ एनलार्ज्ड है, बड़ी इमेज नहीं बनती बहुत, लेकिन बड़ी इमेज बनती है, लाइक नॉट टू मच बिग, जस्ट एनलार्ज्ड। ओके, तो ये भी कॉलम काफी आसान है, राइट। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज्ड। सबसे छोटी, छोटी, सेम साइज, बड़ी, सबसे बड़ी, एंड बड़ी। तो ये दो कॉलम्स हमारे हो गए, दो कॉलम्स आर वेरी सिंपल। अब इसकी बात करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज रियली प्रॉब्लमैटिक, एक में ऑब्जेक्ट रखना है, एक में इमेज रखना है। आपको पहले ये मालूम करना पड़ेगा आप ऑब्जेक्ट रख कहाँ रहे हो, ठीक है, दैट यू शुड नो। तो देखो, ये मेरा रहा पोल, ये मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और अभी हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। सबसे पहला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है, इट्स रियली 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 लॉन्ग। दूसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहां पर, बियॉन्ड सी। दूसरा कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी। पहला तो इन्फिनिटी, दूसरा कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। बाद में क्या रखेंगे, बाद में एट सी, एट सी, मतलब यहां पर एट सी। बाद में बिटवीन सी एंड एफ, बाद में बिटवीन सी एंड एफ। बाद में एट एफ, बाद में बिटवीन एफ एंड पी। तो बहुत ही आसान है, फिर ये तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो बोला एक बार, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो ऑब्जेक्ट को रखो, सबसे पहला कहां रखेंगे, इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी के ऊपर, फिर सी एंड पी के बीच में, फिर एफ के ऊपर, फिर एफ और पी के बीच में। हो गए, कितना आसान है। मतलब आपके पास अगर ये डायग्राम भी अगर हो तो तुम लिख पाओगे, ये तो तुम खुद ही बना सकते हो ना, सेंटर फोकस एंड पोल, वेरी सिंपल। चलिए, सो एक काम कर लेते हैं, लेट से मेक आवर टेबल। चलो तुम्हारा पेज निकालो, यू कीप योर पेज ओपन, और हम लोग साथ में अभी बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहला कॉलम में क्या आता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। फिर इमेज का पोजीशन क्या है। फिर आता है साइज ऑफ द इमेज, और फिर नेचर ऑफ द इमेज। चलो एक एक भरना शुरू करते हैं। बोलो कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा मुझे। ये रहा मेरा पोल, ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर, और आगे का बाकी का। सबसे पहला मैं रखूंगा इन्फिनिटी पे, राइट। सबसे पहले मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा, फिर बियॉन्ड सी, सेकंड इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तीसरा एट सी, एट सी। बाद में सेंटर एंड फोकस के बीच में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद एफ के ऊपर, एट एफ। और एफ एफ के बाद एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। हो गया, इतना ही है। यस, इतने ही कंडीशंस है। क्या 6 हैं, एक बार चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कंडीशन तो हमारे हो गए। अभी सिर्फ इमेज वगैरह साइज लिखनी है। अब तुम नेचर बताओ मुझे पहले। सबसे पहला नेचर, नेचर तो तुमको पता है सबके अंदर रियल इन्वर्टेड है, सिर्फ लास्ट के अंदर वर्चुअल है, रिरेक्ट है। ओके, तो सबसे पहला रियल इन्वर्टेड, दूसरा भी रियल इन्वर्टेड,
तीसरा भी रियल इन्वर्टेड, चौथा भी रियल इन्वर्टेड, पांचवा भी रियल इन्वर्टेड, और छठा भी रियल इन्वर्टेड कि नहीं? नहीं, लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है, लास्ट वाला इज वर्चुअल इरेक्ट। अब साइज की बात करो, साइज का सबसे सेंटर में है सेम साइज। सबसे पहला है हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज्ड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, और लास्ट वाला सिर्फ एनलार्ज्ड। अभी इमेज की पोजीशन देखो, इमेज की, तो आपको क्या करना है, आपको ना ये वाला लास्ट वाला छोड़ देना है, सिर्फ ये लास्ट वाली कंडीशन को छोड़ देना है सेपरेटली। ये जो इन्फिनिटी है ना अपने ऊपर लिखा है, आपको ये नीचे लिखना है, कहां पे? उल्टा। मतलब आपने ये जो पूरा लिखा हुआ है इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, एट सी, बियॉन्ड सी एंड एफ, एट एफ, आपको ये खाली उल्टा लिखना है, जस्ट उल्टा लिख दो। इन्फिनिटी दूसरे नंबर पे कौन है? बियॉन्ड सी, यहां पे लिखो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तीसरे नंबर पे कौन है? एट सी, हाँ तो लिखो यहाँ पे एट सी। चौथे नंबर पे कौन है? बिटवीन सी एंड एफ, लिखो वहां पे ऊपर बिटवीन सी एंड एफ। और ये पांचवा एट एफ, ऊपर लिखो सबसे। और ये लास्ट वाला क्या लिखना है फिर? कुछ नहीं, बिहाइंड मिरर बनती है ना वो इमेज, लास्ट वाली बिहाइंड मिरर, लिख दो उसको बिहाइंड मिरर। मतलब देखो, आपको क्या करना है, आपको खाली जो ये टेबल है, टेबल के अंदर का ये पहले के जो है ना आपके, उसको मैचअप करना है आपको खाली। ये देखो, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, सी एंड एफ, एंड एट एफ, एक जैसे ही है, खाली इसको सेपरेटली याद रखना है आपको, बिहाइंड मिरर, बस हो गया, फिर ये टेबल इज डन। चलिए काम करें, साथ में फिर से बनाएं, आपके इसमें भी बनाओ साथ में, ठीक है? एक बार प्रैक्टिस कर लो आप, मतलब कैसा ना साथ में याद हो जाएगा अब भी, क्योंकि ये याद करना काफी जरूरी है, मतलब यू कैन नॉट स्किप दिस, याद करना पड़ेगा। चलो एक फ्रेश पेज लो, और एक बार लिखेंगे हम लोग, और एक बार, लेकिन इस बार फास्ट लिखेंगे, ठीक है? इस बार वी विल बी वेरी 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 फास्ट। 6 कंडीशन है हमारे पास, 3, 4, 5, 6। चलो सबसे पहला इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, तीसरा चौथा एट सी के बाद आता है बिटवीन सी एंड एफ, ओके, तो सी एंड एफ के बीच में, उसके बाद एट एफ, और बीच में लास्ट वाला बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में। इसको उल्टा लिख देना है, इंफिनिटी कहां होना चाहिए? यहां पर लास्ट वाले में बिहाइंड द मिरर लिखना, बिहाइंड द मिरर। बिटवीन सी, ये हाँ तो यहां पे लिखना है वो, लाइक बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। एट सी, हाँ लिख दो, सी एंड एफ के बीच में यहां पर, और लास्ट वाला एट एफ यहां पर। देखो सेकंड वाला कॉलम भी हो गया मेरा। नेक्स्ट वन साइज के बारे में है, ओके, तो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, और लास्ट वाला सिर्फ एनलार्ज्ड, ओके। बाकी रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, खाली लास्ट वाला उल्टा है, वर्चुअल इरेक्ट, हो गया, दैट्स इट। सो दीज आर योर, ये टेबल है, और इसको हमने मेहनत से इतना इसलिए किया है क्योंकि देखो आपके सिलेबस में ना, लेट मी जस्ट टेल यू कि आपके सिलेबस में है क्या। आपके सिलेबस में मिरर है, और आपके सिलेबस में लेंस है, ठीक है? मिरर है और लेंस है। मिरर के कौन से टाइप के आपके पास? तो आपके पास है पढ़ने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, और लेंस में भी वही है, कौन? कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। हर एक का एक एक डब्बा है, हर एक का एक एक डब्बा है, तो टोटल डब्बे कितने हो गए? 4 टेबल्स हो गए आपके। हमने कॉनकेव का इसलिए अच्छे से किया है क्योंकि जो कॉन्वेक्स का टेबल है ना, उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है। कॉन्वेक्स का टेबल देख लो, ये वाला, लेट मी जस्ट टेल यू, ये वाला कॉन्वेक्स का है। तुम टेबल देखो ना कितना छोटा है, सिर्फ 2 ही कॉलम्स है, ओनली 2, ओके। सो लेट मी जस्ट लेट से कम टू दैट पॉइंट अगेन, ये वाले अपने पार्ट पे देखो, इसके कितने कंडीशंस हैं? 6। कॉन्वेक्स के कितने हैं? सिर्फ 2।
और कॉनकेव की जैसा सेम टेबल किसका आता है? कॉन्वेक्स का आता है। कॉनकेव के जैसा जो टेबल है ना, सेम किसका टेबल आ जाता है? कॉन्वेक्स का आ जाता है। मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं फिर से सेपरेटली, सेम टेबल आता है इनका। मतलब 6 आपके ऑलरेडी हो गए, और कॉन्वेक्स का 2 कॉनकेव के जैसा आता है। मतलब आपने कॉनकेव खाली सीरियसली करना है, ये 2 का तो आपको ऐसे ही चिल्लर याद हो जाएंगे। कॉन्वेक्स का कॉनकेव की वजह से याद हो गया, सेम ही टेबल है। तो एक बार चैट सेक्शन में बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई हमने कॉनकेव के लिए इतना समय दिया? द रीजन इज क्योंकि आपका एक टेबल होने की वजह से बाकी के सभी टेबल आपको इजी जाएंगे। जस्ट वन टेबल। ओके, चलिए। तो एक बार क्वेश्चन के सपोलेट से आंसर कर दो, लेकिन बिफोर दैट एक बार हैंड रेज कर दो इफ यू अंडरस्टूड। मतलब मेमोराइज हो गया क्या टेबल आपका सबका? प्रैक्टिस कर ली अभी साथ में, मेमोराइज हो गया सभी लोगों का? ओके, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन के आंसर बताओ। व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस कैन बी क्रिएटेड विद कॉनकेव मिरर? चलो भाई चैट सेक्शन में फास्ट फास्ट आंसर बताओ फिर, अभी धपा धप आंसर दो। सी, बोथ। बोथ इमेज बना सकते हैं ना, रियल इन्वर्टेड ऑल्सो, वर्चुअल इरेक्ट ऑल्सो। ये लास्ट की कंडीशन में बना सकता है ना कॉनकेव, तो यस बोथ। बोथ। व्हाट काइंड ऑफ इमेज साइज कैन वी गेट फ्रॉम कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर में कौन सी टाइप की इमेज साइज मिल सकती है आपको? इमेज कैसी बनती है? छोटी, सेम, बड़ी? ऑल। ऑल, सभी साइज के इमेज आपको मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, सेम साइज के भी इमेज मिलते हैं, बड़े भी इमेज मिलते हैं। चलिए, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ओके, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये वाले रेस डायग्राम हम लोग बुक का यूज करेंगे, दिस वन, ये वाले। वी विल यूज दिस वन। हाँ, इसको यूज कर लेते। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर अगर आपके पास ये ऐसा मिरर है, कॉनकेव, राइट, कॉनकेव मिरर है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर फोकस में से अगर मैं कोई लाइट लेके जा रहा हूँ, फोकस में से रे ऑफ लाइट ला रहा हूँ, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, राइट। फोकस पे खाली मुझे रे फोकस में से लेके जानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ टॉर्च। टॉर्च के बारे में बात करते हैं। अब जो टॉर्च होती है हमारे पास, ठीक है, उसमें से कैसी रेज निकलती हैं? सब पैरेलल। ओके, उसमें से सभी रेज पैरेलल निकलते हैं टॉर्च में से। तो इन द चैट सेक्शन कैन यू टेल मी, पैरेलल रेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा जो लाइट सोर्स है वो कहां पे रखना पड़ेगा, क्या लगता है? मतलब अगर मुझे कुछ चीज पैरेलल निकालनी है, रेज उसमें से पैरेलल निकालने, तो मुझे कहां पे रखना पड़ेगा मेरे लाइट सोर्स को? सिंपल लॉजिक, अभी जो पढ़े, फोकस पे से, फोकस पे से रखना पड़ेगा, फोकस पे, फोकस पे। देखो, एक चीज तुम समझ के ले लो, अगर आपका ये ऐसा मिरर है, ठीक है, मैं 2 मिरर निकालता हूं, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है आपके पास, ठीक है, तो फोकस में से जाएगी। लेकिन अगर कोई फोकस पे से ही निकल रही है आपकी लाइट, फोकस पे से ही अगर आपकी लाइट निकल रही है, तो कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो यहां पर मैं फोकस की जगह पे क्या रख दूंगा? मेरे लैंप को रख दूंगा, मेरा जो छोटा जो टॉर्च है ना, बल्ब है, वो बल्ब को रख दूंगा मैं फोकस के ऊपर, ये फोकस के ऊपर। तो ये रेज जो भी निकालेगा वो कैसी जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये टॉर्च हो गया ना मेरा फिर। तो अभी समझ में आ रहा है कि भाई हमारा जो टॉर्च होता है उसमें एक सिंपल प्रिंसिपल यूज हो रहा है जो आपने अभी पढ़ा हुआ है। सभी रेज सामने निकल रही है तो आपको एक ब्राइट लाइट मिलता है, फोकस लाइट मिलता है, फिर अंधेरे में भी आप टॉर्च को इस्तेमाल कर सकते हो फिर प्रॉपरली। ओके, तो पहला यूज बताओ, पहला यूज ये क्लियर हो रहा है क्या कि व्हाई वी कैन यूज इट इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स ऑफ हेडलाइट्स? आपके व्हीकल के जो हेडलाइट्स होते हैं, सामने के जो लाइट्स होते हैं, वो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कैसे निकाल पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैकेनिज्म क्या रहता है, उनका पीछे का सरफेस कैसा रहता है? कॉनकेव मिरर रहता है। तुमने टॉर्च के अंदर देखा है कभी? टॉर्च के अंदर पीछे से ऐसा कर्ड सरफेस दिखता है, उसके अंदर तुम्हारा मुंह भी दिखता है तुम्हारा।
वो मिरर रहता है एक्चुअली, मतलब सबके पीछे क्या लगा हुआ है, इनके टॉर्च के, सर्च लाइट के, हेडलाइट्स के, आपका कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, और आपने लाइट को कहां पे रखा हुआ है, फोकस के ऊपर। तो एक काम करो, यहां पर एक एरो करके निकालो, आपने बल्ब को कहां रखा हुआ है, बल्ब को कहां रखा हुआ है, तो बल्ब केप्ट एट फोकस, वो वहां पे लिखो कि बल्ब को आपने कहां रखा हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई कैसे हो रहा है ये। तो आप बल्ब को कहां पे रख दिया, फोकस के ऊपर, इसलिए पैरेलल बीम्स निकल रही है लाइट की। अब मुझे एक चीज बताओ, इमेज हम लोग किस प्रकार के बना सकते हैं? क्या ना ऐसे कि कॉनकेव मिरर से मैं तीनों टाइप के इमेज बना सकता हूँ, स्मॉल ऑल्सो, सेम ऑल्सो, एंड लार्ज ऑल्सो, एग्रीड, राइट? तो ये जो है अपना जो एक शेविंग मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। शेविंग मिरर हम लोग किससे बनाएंगे? तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय शेविंग मिरर? तो शेविंग मिरर मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज ऐसा मिरर की जो शेविंग के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब उसका आंसर इज वेरी सिंपल। ऐसा कोई भी मिरर की जो आप शेविंग के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज बेसिकली शेविंग मिरर। तो शेविंग करते वक्त कैसा रहता है ना, आपको सपोज पूरे जो आपके फेस के ऊपर के हेयर है, ठीक है, बियर्ड है आपकी, वो दाढ़ी वगैरह सब निकालना है। आपको छोटे से छोटा हेयर भी दिखना चाहिए, मतलब बड़ा मुंह दिखना चाहिए तुम्हारा। मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज की है मिरर में? इमेज बड़ा दिखना चाहिए। इमेज कैसा दिखना चाहिए? बड़ा, मतलब एनलार्ज्ड। क्या हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं फॉर दिस? क्या लगता है? इन द चैट सेक्शन बताओ, इज इट पॉसिबल कि कॉनकेव मिरर से हम लोगों को एनलार्ज इमेज मिल सकती है? तुम्हारे टेबल के हिसाब से मिल सकती है क्या बड़ी इमेज? तुम्हारे टेबल के हिसाब से इज इट पॉसिबल टू गेट एनलार्ज इमेज? यस, इट इज पॉसिबल, राइट? पॉसिबल है। तो मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं शेविंग मिरर्स में, कॉनकेव मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको कैसा दिखेगा? बड़ा फेस दिखेगा, बड़ा फेस, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। ओके, तो मैग्नीफाइड इमेज के लिए आप यूज कर सकते हो। अब डेंटिस्ट की बात करते हैं, डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट के पास तुम गए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन डेंटिस्ट क्या करता है, तुमको पहले वो जो उनकी चेयर है उसके ऊपर लिटाता है, राइट? चेयर के ऊपर तुम सपोज लेट से दे आस्क यू टू जस्ट लाई डाउन, और फिर उसके बाद आपके दांतों के अंदर, मुंह के अंदर, दे इंसर्ट देयर टूल, वो जो उनका टूल रहता है उनके पास, दैट इज इस प्रकार का रहता है। एक उसके सामने मिरर रहता है, और ऐसा रहता है, समथिंग ऑफ दिस शेप। बेसिकली इट इज अ हैंडल विद मिरर, बेसिकली वो एक हैंडल रहता है एंड सामने मिरर रहता है उसको। अब वो इससे क्या करता है डेंटिस्ट? वो इससे आपके दांतों को देखता है, मतलब आपके दांत ठीक है क्या, कुछ सड़ गए हैं क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी दांत के साथ। तो अंदर जाके तो देख नहीं सकता हो, राइट? मुंह है तुम्हारा, तो वो क्या करता है, तुम्हारे मुंह के अंदर ये टूल को डालता है, तो मिरर में से वो दांतों को देखता है। ऑब्वियसली आपको कैसा इमेज चाहिए? बड़ा चाहिए, आपके दांत बड़े दिखने चाहिए ना, डिटेल, नहीं तो समझेगा कैसे क्या दुख रहा है, फिर क्या किधर क्या हुआ है। सो यू नीड बिग इमेज एंड लार्ज। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर बड़ा इमेज चाहिए तो फिर कॉनकेव मिरर इस्तेमाल कर लो। डेंटिस्ट को डेंटिस्ट को जो इमेज चाहिए, बड़े बड़े इमेजेस, दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव। करेक्ट है? चैट सेक्शन में प्लीज लिखो, डू यू एग्री विद दिस, कि डेंटिस्ट के जो मिरर्स हैं, मतलब जो टूल में यूज कर रहा है, वो बड़े इमेज होने चाहिए ऑब्वियसली। आप कॉनकेव मिरर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट वन, लास्ट वन की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जैसे कि ये है कॉनकेव मिरर, अभी सभी रेज उसको पैरेलल हैं, सभी लाइट रेज अगर पैरेलल आ गई उसको, तो क्या करेगा ये? चैट सेक्शन में बताओ, अगर सभी रेज पैरेलल आ रही हैं, तो ये टैलेंटेड क्या करता है, कॉनकेव मिरर अपना, ये रेज के साथ क्या करता है? रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, किधर से जाएंगे ये? ऑल दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, यस, करेक्ट, 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 करेक्ट। फोकस में से जाएगा, इट विल गो थ्रू फोकस, फोकस में से जाएंगे भाई। ये सभी रेस किस में से जाने वाले हैं? फोकस में से जाने वाले हैं। Okay. लेकिन लेकिन तुमको मैंने बताया ना कि सन की तरफ से जो रेज आती हैं, सन की तरफ से जो रेज आती हैं, वो सब पैरेलल है। सन सन की तरफ से जो भी रेज आ रही है पैरेलल है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर मैं मेरे मिरर को रख देता हूं, और जो भी रेज आ रही हैं सन की तरफ से, वो सब पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस में से जाएंगी?
फोकस में से ओके, तो ये मेरा फोकस बन गया। फोकस, अगर मैं यहां पर कुछ रख दूं, अगर मैं यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं, क्या मैं उसको गर्म कर सकता हूं? सभी लाइट रेज वहां पे कॉन्वर्ज हो रही है ना, मैं वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, क्या वो गर्म होगा? सीधी सी बात है। देखो आपका सन है, रेज आई, फोकस हुई एक ही जगह पे, मैंने वहां पे मेरे डब्बे को रख दिया, ऑब्वियसली गर्म होगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ लॉजिक कैन बी यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर फर्नेस में यही लॉजिक होता है, सन का यूज करते हो, एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करते हो, एंड फिर आपके ये बनता है, आपका जो हीट है आप उसको हीट अप कर सकते हो। चलिए एक 1 मिनट। ओके, बोलो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस? फास्ट फास्ट आंसर देना है, जितना जल्दी तुम आंसर दोगे उतना जल्दी खत्म होगा। कॉनकेव, ऑब्वियसली कॉनकेव। कॉन्वेक्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं ना अभी तक। कॉनकेव, कॉनकेव। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कॉनकेव मिरर इज यूज फॉर शेविंग मिरर्स? कॉनकेव मिरर की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने शेविंग मिरर्स के लिए? यस, पैरेलल बीम्स, एनलार्ज्ड इमेज, कन्वर्जिंग लाइट, डिमिनिश्ड इमेज, सेम इमेज। नहीं, पैरेलल बीम्स का नहीं। हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है? एनलार्ज इमेज। आपको एनलार्ज इमेज चाहिए थी ना शेविंग मिरर्स में। शेविंग मिरर्स में व्हाट वाज रिक्वायर्ड वाज एनलार्ज्ड इमेज, आपने वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। आपको आंसर प्रॉपर्टी के हिसाब से देना है। देखो, इसमें से अगर मैं कॉनकेव मिरर की अगर बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर में पैरेलल बीम रहती है, एनलार्ज इमेज बनता है, कन्वर्जिंग लाइट रहता है, डिमिनिश्ड इमेज रहता है, सेम इमेज रहता है। ये ऑल दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग टू कॉनकेव। ये सभी कॉनकेव के प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन आपने शेविंग मिरर में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ये आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन है एक्चुअली, आपको पूछा गया। तो आपको कौन सा बताना है? एनलार्ज इमेज यूज किया आपने। चलिए सर्च लाइट में बताइए, सर्च लाइट में आपने कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? सर्च लाइट, कॉनकेव मिरर की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया सर्च लाइट में? नाउ दिस इज सिंपल। सर्च लाइट, सर्च लाइट तुम्हारे टॉर्च की जैसे। यस, पैरेलल बीम्स, पैरेलल बीम्स, अरे पैरेलल बीम निकलते ना यार, कैसा तुम आंसर दे रहे हो? पैरेलल बीम्स, पैरेलल बीम्स, तुम्हारा टॉर्च था ना ये ऐसा। हाँ, तो उसमें से क्या निकाल रहे हो तुम? पैरेलल बीम ही निकाल रहे हो ना। वैसे ही सर्च लाइट में भी तो वैसा ही होता है। सर्च लाइट मतलब कौन सा? अरे वो रहता ना, वो जेल में वो ऐसे कैदी लोग भागते रहते, वो फिर ऐसा लाइट को फोकस करते, ऐसा बड़ा रहता हो। हाँ, तो दैट इज, वो इतना बड़ा बड़ा लाइट छोड़ता है। हाँ, वो वही रहता हो, पैरेलल बीम, सर्च लाइट बोलते हैं उसको। चलो सोलर फर्नेस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली? अभी ये तो गलत मत करो, ये तो आना चाहिए। सोलर फर्नेस, विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज? सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस। यस, इसमें कोई गलती नहीं, कॉन्वर्जिंग लाइट, कॉन्वर्जिंग लाइट, इसमें कोई गलती। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है,
15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक,
Plus 2 advanced version is Iconic. So you can take your CBSE preparation to the next level with पर्सनल मेंटोर. इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है. दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार. तो आपके ऊपर है, राइट. दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट. तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट. मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी. सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे. मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ. यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को. आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है. कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे. सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस. मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है. इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है. मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे. तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे. तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है. मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन. अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है. देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स. क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है. जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट. साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर. तो इसमें वैसा नहीं है. इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है. मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं. मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर. क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट. नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे. लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की. हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का. इट माइट हैपन. तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है. अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं. अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers. आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं. आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट. मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो वी हैव लाइव टेस्ट लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है. हमारे पास क्विजेस भी हैं. मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ, आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है. उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है. तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं. उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन. आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो. किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से. तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी. ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे. इंग्लिश हिंदी दोनों में. एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन
लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एंड यूल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.